श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि धर्म से क्या लाभ होता है और जो धर्म से लाभ होना चाहिए वो लाभ सबको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। इसलिए ये वीडियो आप सबको जीवन को लाभकारी बनाने के लिए, संतुष्ट पुष्ट स्वस्थ रहने के लिए जरूर देखना चाहिए। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके आपकी सहमति कि आप सहमत हैं इस लाभ के लिए। तो जो लाभ है उसे आज हम परिचर्चा करते हैं। गुरु ग्रह गए भ्रात समेत रघुराई, अल्प समय विद्या सब पाई। विद्या गुरु के आश्रम में गए और वहां पर अल्प कुछ समय में ही सभी विद्या जो संसार विद्यमान है, संसार में हम विद्यमान हैं, उसके कारण और आधार का अनुभव, अभ्यास, अभ्यास से योग्यता, श्रेष्ठता की योग्यता, पुरुषार्थ की योग्यता, राम और उनके भाइयों में ये योग्यता गुरु विद्या से, गुरुकुल विद्या से ये आचरण चरित्र राम में आया। तो इस चरित्र का लाभ क्या हुआ? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। शारीरिक कष्ट, शारीरिक बीमारियां जिसे कहते हैं, दैहिक, प्राकृतिक आपदा, दैविक, भौतिक संकट यानी आर्थिक संकट, ये तीन संकट ही संसार में हैं। इन तीनों संकटों, तीन संकट रामराज के स्थापित होने पर किसी के को इन तीन संकटों से के शोक संताप से सबको निवृत्ति मिलती है। ये लाभ होता है। लाभ होता है मंगल भवन अमंगल हारी, दरहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल नहीं होता, सब जगह मंगल ही मंगल होता है। अजरी, आत्मबोध होता है कि मैं सत्य हूं, आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, जो ना कभी जन्म लेता है, ना कभी मरता है, ना कभी लाभ होता है, ना हानि होता है, ना जन्म होता है, ना मरण होता है। संसार एक अनुभव करने के लिए एक अवसर है, अभ्यास करने का अवसर है, योग्यता का अवसर है, सबको जोड़ने का, सुंदर अनुभव करने का, सत्य का अनुभव करने का, कल्याण का अनुभव करने का, सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव करने का ये अवसर है। और जर्जरता नहीं आती। अजर, जर का मतलब जर्जरता नहीं आती, यानी शरीर जर्जर नहीं होता, अजर रहता है, युवा रहता है। जब तक व्यक्ति जीवन जीता है, आयु होती है, तब तक वो युवान रहता है। इसका लाभ ये हमारे धर्म का लाभ होता है। जैसा कि आज बच्चों में
बुढ़ापा के लक्षण देखने को मिलते हैं। आंखों पे मोटा मोटा चश्मा, बचपन से ही कई रोग, जवानी में रोग शोक, बुढ़ापा में जर्जरता होती है। ये धर्म का लाभ था, तो ये ऐसी अवस्था नहीं थी। तीसरा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। सब नर में सिया राम और नारियों में सीता का दर्शन होता है, और ऐसा दर्शन होता है तो एक दूसरे को सिया राम समझ करके एक दूसरे से आदर, बंधन, अभिवादन, नमन, सत्कार, सहयोग, संवेदना के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं और लाभ होता है। सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधुश्चा सखा तुमेव विद्या द्रविण तुमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ तुम्हारा ही है, सर्वस्व तुम्हारा, सर्वस्व तुम्ही को अर्पण है, तुम्ही को तर्पण है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम हो, सब तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए ही सब उपयोगी है, सभी धर्म के लिए ही उपयोग के लिए हैं, सत्य के लिए ही उपयोग के लिए हैं। ये लाभ लोगों को मिलता है, लेकिन जब ये लाभ नहीं मिलता, लोगों को लोभ हो जाता है। लाभ वो होता है जिससे सर्वस्व का लाभ, सदैव का लाभ, सदैव निरंतर लाभ, कभी हानि ना होती हो। सुखद परिस्थितियों की, आनंदित परिस्थितियों की, स्वस्थ रहने की परिस्थितियों की, ये लाभ पूरे जगत का होता हो। धरती, पृथ्वी, प्रकृति, ब्रह्मांड, 14 भुवन, 7 लोकों में जो भी अवस्थाएं व्यवस्थाएं हैं, सबको लाभ होता हो, सबका हित, उसे लाभ कहते हैं। और जो लोभ व्यक्तिगत होता है, जो सबके हित की, सबके अर्थ की बात ना करके अपने अर्थ की बात करे, अपने लाभ की बात करे, जिस लाभ का कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है जीवन के लिए, जो लाभ वास्तव में है नहीं, वो हानि ही है। भ्रमवश वो लाभ लोगों को दिखता है, तो ये वो लोभ की श्रेणी में आता है, और लोभ ही धर्म के हानि का माध्यम है। इससे धर्म की हानि होती है। धर्म से लाभ जब नहीं प्राप्त होता, तो धर्म की हानि मानी जाती है। फिर क्या अवस्था होती है? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी। करें अनीत जो जाय न बगनी, सीतहि विप धेन सुर धरनी। तब तब प्रभु ले विविध शरीरा, हरें कृपा निध सज्जन पीरा। तो धर्म से आज की अवस्था हानि पहुंचाती है। कौन हानि पहुंचा रहा है? जिसमें योग्यता नहीं है, अनुभव नहीं है सत्य का। सत्य के अनुभव के बिना प्रशासनिक व्यवस्था हमारी है,
न्यायिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, जिनमें योग्यता नहीं है, सुयोग्यता नहीं है, जो धर्म के लिए लाभकारी नहीं है, धर्म का से लाभ प्राप्त कराने वाले नहीं, ये व्यवस्था है। तो इन व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए हम सबको संगठित होना चाहिए और धर्म के हानि पर ऐसा समय आ रहा है, 2-3 साल में आ जाएगा कि जो अभी तक शासन प्रशासन भ्रम की स्थिति में, लालच की स्थिति में, लोभ की स्थिति में शासन प्रशासन चला रहे थे, लोभ से ही भय होता है, लोभ के कारण ही लोगों में भ्रांति होती है, लोग बढ़ते हैं। तो आज की ये संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो अंग्रेजों और मुगलों की मिश्रण व्यवस्था है, जो इन्हीं अंग्रेजों और मुगलों के पक्षपाती है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट की बात है, हमारा जो संस्कार संस्कृति है, फंडामेंटल की राइट नहीं है। तेरा तुझको अर्पण की बात करता है। जब तेरा ही सब कुछ है तो अधिकार कहाँ की बात आती है। ये फंडामेंटल राइट की बात करके आरक्षण पर जात पात के नाम पर बांटने का संविधान के द्वारा, जबकि पिछड़ापन किसी का दूर करना है, किसी की गरीबी दूर करना है, तो उसे योग बना करके, सुयोग बना करके उसे निःशुल्क विद्या मिल जाती, निःशुल्क चिकित्सा मिल जाती, निःशुल्क बिना ब्याज के कर्ज मिल जाता, तो शायद उसकी गरीबी पिछड़ापन दूर होता। लेकिन ये गरीबी पिछड़ापन दूर करने का कार्य आरक्षण के माध्यम से नहीं, आरक्षण का उपयोग अंग्रेजों की व्यवस्था जो डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, आरक्षण का उपयोग लोगों को बांटने के लिए किया जा रहा है। मुस्लिम धर्म के मुगलों के व्यवस्था को बढ़ा करके वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मदरसे, विभिन्न तरह के जो इनको प्रोत्साहित और बल प्रदान किया जाता है, और हिंदू संस्कार संस्कृति के साथ नकारात्मक रवैया अपनाया जाता है। मंदिरों के को अतिक्रमण किया जाता है, उसके दान का पैसा अधर्म मार्ग पर लगाया जाता है। जिसका प्रयोग इस गुरु विद्या के लिए होनी चाहिए, जिससे लोगों में लोग राम बनते, लोग कृष्ण बनते, लोग शंकर बनते, लोग हर नारी सीता बनती, हर पुरुष राम बनता। आज उसका अतिक्रमण करके सरकार भारत की संस्कार संस्कृति को स्वयं उसकी लाभ में बाधा बन रही है, जिससे गौशालाएं होती, आयुर्वेद होता, तो ये लाभ पहुंचाने में जो संस्कार संस्कृति के, वो बाधा हमारी व्यवस्था ही है। जब भी हमारी महापुरुषों ने अमर बलिदान दिया है अंग्रेजी व्यवस्थाओं के विरुद्ध, मुस्लिम व्यवस्थाओं के विरुद्ध, उस आचरण के विरुद्ध, आज उनका बलिदान ही व्यर्थ होता जा रहा है, क्योंकि आज के लोग उन्हीं व्यवस्थाओं पर देश को चला रहे हैं। आज हिंदू हमारा संस्कार संस्कृति
इन विदेशियों की ही वेशभूषा, भाषा, भोजन पद्धति, जीवन शैली इन विदेशी अंग्रेजी और मुस्लिम विचारधाराओं के अनुकूल हिंदुओं का भी होता जा रहा है। तो धर्म से लाभ समाप्त होता जा रहा है। अगर इस पर विचार करना है तो अगर धर्म निरपेक्ष भारत को बनाना है तो धर्म मार्ग को छोड़ना होगा। तो फिर ये विवाह, मुंडन, अंतिम संस्कार, जितने संस्कार हैं या मंदिर, पुजारी, धर्म की व्यवस्था को पूर्णतया, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे ईसाई की हो, पूर्णतः धर्म की व्यवस्था को बंद करके अगर आज की व्यवस्था जो विज्ञान की व्यवस्था पर, विकास की व्यवस्था में ही सबको भलाई लगती है, तो इन व्यवस्थाओं को अगर बंद कर दिया जाए तब भी बहुत सी समस्याएं जो धर्म के द्वारा ही समस्याएं पैदा हो रही हैं, विवाद पैदा हो रही हैं, तो धर्म के कारण तो विवाद न पैदा हो, धर्म के कारण जो लोगों का अर्थ, समय, श्रम लगता है, वो समय, श्रम और धन की बचत हो। लेकिन ऐसा करने पर भी ईमानदारी कहाँ से लाओगे, समझदारी कहाँ से लाओगे, जिम्मेदारी कहाँ से लाओगे, बहादुरी कहाँ से लाओगे, अगर धर्म मार्ग, धर्म के यम, सत्य के यम, धर्म के नियम और प्रकृति को संयमित करने का सूत्र, सिद्धांत नहीं रहेगा, तो आज की व्यवस्था इस संसार को के आधार को ही नष्ट करने वाली, विनाश करने वाली व्यवस्था है। इसलिए भी जाग जाएं, और इसलिए भी जाग जाएं क्योंकि अब भ्रम टूटने वाला है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब इन नेताओं की पोल 2-3 साल में जो लोभ के मार्ग से सत्ता पाने का षड्यंत्र रहा है, वो समाप्त होने वाला है। अब ऐसी परिस्थिति आएगी कि जो लालच देकर जनता को सत्ता तक पहुंचते हैं, लालच देने के लिए ही, लोभ देने के लिए ही जो मुफ्त का राशन है, वो राशन ही इनके पास नहीं रहेगा, वो अर्थ ही इनके पास नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा संकट आने वाले समय में इन नेताओं के ऊपर होगा, इन अधिकारियों के ऊपर होगा, जब जनता सड़कों पर उतरेगी और इनके षड्यंत्र लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा सावधान, सतर्क हमारे नेताओं को है होने की। परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे, परमात्मा इनका कल्याण करे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।